हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है एलिना सिट्टा जातक। बोधिसत्व कभी एक राजा थे। इस जीवन काल से शुरू होने से पहले जंगल में स्वतंत्र रहने वाला एक हाथी के पैर में एक बड़ा टुकड़ा लग गया। घाव संक्रमित हो गया और उसे बहुत दर्द हुआ। इसीलिए वो लंगड़ाते हुए एक लकड़ी काटने वाले शिविर में चला गया, जहाँ बढ़ई का एक समूह रहता था जो लकड़ी को काटते और आकार देते थे, जिसे वे बाद में घर बनाने के लिए उपयोग करते थे। घायल हाथी लेट गया और लोगों ने उसके सूजे हुए पैर को देखा। उसके टुकड़े को बाहर निकाला और घाव को साफ किया। उसके तुरंत बाद हाथी ठीक हो गया। हाथी अपनी जान बचाने के लिए उनका इतना आभारी था कि वो बढ़ई के लिए काम करने के लिए शिविर में रुका। पेड़ खींचने, लकड़ियाँ उठाने और उपकरण लाने, इन कामों में उसने हाथ बटाया। बदले में बढ़ई हाथी के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। भोजन के समय उसके साथ अपना भोजन साझा करते थे। जब यह हाथी वृद्ध हो गया तो वो उसकी जगह लेने के लिए अपने बेटे एक शानदार सफ़ेद हाथी को शिविर में ले आया, ताकि वो खुद सेवानिवृत्त हो सके। बेटे को बढ़ई और उनके परिवारों के साथ साथ अपने पिता का भी साथ मिला। एक नेक प्राणी होने के कारण ये युवा हाथी कभी भी नदी में शौच नहीं करता था, लेकिन बाढ़ के बाद उसका कुछ सूखा हुआ गोबर पानी में बह गया और तैरकर राजधानी शहर की ओर चला गया, जहां वो एक झाड़ी में फंस गया। राजा के महावत 500 हाथियों को स्नान के लिए नदी में लाए थे, लेकिन इससे पहले कि वे पानी में उतरते उन्हें गोबर की गंध आ गई और वे भाग गए। महावतों ने अनुमान लगाया कि नदी में ऐसा कुछ है जो इस व्यवहार का कारण बन रहा है, और खोज करने के बाद उन्हें गोबर मिला। उन्होंने इसे एक घड़े में पानी के साथ मिलाया और अपने प्रत्येक हाथी पर थोड़ा थोड़ा छिड़का, जो छींटे पड़ने के बाद तुरंत पानी में चले गए और हमेशा की तरह नदी में नहाने लगे। महावतों ने राजा को इसकी सूचना दी और उन्हें ऊपर जाकर इस महान हाथी को लाने की सलाह दी। उसने उनकी सलाह मानी और बड़े ही राजा को सफ़ेद हाथी देने के लिए सहमत हो गए। लेकिन जब तक बढ़ई को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, वो पीछे नहीं हटे। राजा ने उन्हें 6 लाख सिक्के दिए, लेकिन हाथी ने जोर देकर कहा कि वे अधिक के हकदार हैं। इसीलिए राजा ने वहां प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चों के लिए कपड़े का आयोजित किया। अंततः संतुष्ट होकर उसने अपने दोस्तों को अलविदा कहा और चला गया। राजा ने अपने नए राज्य हाथी का शहर के चारों ओर एक भव्य जुलूस निकाला, फिर उसे अपनी पूरी तरह से सुसज्जित अस्तबल में ले गया। राजा ने हाथी के साथ एक मित्र और एक समान व्यक्ति की तरह व्यवहार किया, और जल्द ही उसके आगमन से धन्य होकर राजा पूरे भारत पर शासक बन गया। इस गौरवशाली समय में बोधिसत्व की माँ गर्भवती हुई। रानी के जन्म देने से कुछ समय पहले ही राजा की मृत्यु हो गई, और रानी नहीं चाहती थी कि हाथी परेशान हो, इसीलिए किसी ने उसे राजा की मृत्यु के बारे में नहीं बताया। इसके तुरंत बाद एक पड़ोसी राजा ने अव्यवस्था का फायदा उठाया और शहर को घेर लिया। आक्रमणकारी राजा को एक संदेश भेजा गया, जिसमें कहा गया कि यदि उनकी रानी की संतान लड़की हुई तो वे आत्मसमर्पण कर देंगे, और यदि लड़का हुआ तो वे लड़ेंगे। राजा ने आक्रमण करने से पहले 1 सप्ताह प्रतीक्षा करने के उनके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। 7 दिन बाद बोधिसत्व का जन्म हुआ और युद्ध शुरू हुआ। शहर के रक्षकों ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन बिना किसी नेता के उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। शाही सलाहकारों ने रानी से कहा कि हार अपरिहार्य लगती है, और उन्होंने सुझाव दिया कि वह हाथी को वर्तमान स्थिति के बारे में बताए। रानी सहमत हो गई, और जब वो शाही दरबार के लोगों हाथी के अस्तबल में गए तो वह बच्चे बोधिसत्व को अपने साथ ले गई। वहां उसने बोधिसत्व को उसके चरण पर रखा और उसे राजा की मृत्यु, उसके बेटे का जन्म और राज्य की आसन्न हार के बारे में बताया, और अंत में कहा
या तो लड़के को मार डालो या उसके लिए राज्य वापस जीत लो। दुख से कराहते हुए हाथी ने बोधिसत्व को अपने सूंड से उठाया, अपने सिर के ऊपर उठाया, रानी के बाहों में बिठाया और जीत की कसम खाई। हाथी को कवच से सुसज्जित किया गया और वो शहर के द्वार से बाहर चला गया, जहां उसने शानदार ढंग से तुरही बजाई, जिससे हमलावर सेना डर गई और पीछे हट गई और राज्य को बचा लिया। उसने प्रतिद्वंदी राजा का पीछा किया और उसे अपनी चोटी से पकड़कर महल में वापस ले गया और बौद्धिक सत्व के सामने छोड़ दिया। कुछ लोग इस राजा को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन हाथी ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि वो क्षमा देना जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो राजा को जाने दे, हाथी ने उसे चेतावनी दी कि यद्यपि उनका राजकुमार छोटा था, राज्य मजबूत था और उन्हें फिर से कम आंकना एक गंभीर गलती होगी। बोधिसत्व को 7 साल की उम्र में राजा का ताज पहनाया गया था और उनके पूरे शासनकाल के दौरान एक भी दुश्मन उन्हें हरा नहीं सका। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बुद्ध के शिष्यों में से एक ने जंगल में बरसात का मौसम बिताया। उन्होंने एक पर्णकुट्टी बनाई और उत्सुकता से ध्यान करने लगे, लेकिन 3 महीने के बाद भी उन्हें अंतर्दृष्टि तक पहुंचने में कोई सफलता नहीं मिली। इसीलिए उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया और मठ में लौट आए। समझ के मध्यम स्तर से आगे बढ़ने से संतुष्ट होकर, जो उन्होंने पहले ही हासिल कर लिया था। सफ़ेद हाथी इस त्यागकर्ता शिष्य का पूर्व जन्म था, और जब बुद्ध को पता चला कि उसने मोक्ष की तलाश छोड़ दी है, तो उन्होंने उसे इस जीवन को ना छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए अपने सफल पिछले जीवन की ये कहानी सुनाई। रानी और सफ़ेद हाथी के पिता बुद्ध की जन्मदात्री माँ और बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक सारिपुत्र के पहले जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।